चलो, तो जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं ना। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसका मतलब मालूम होना चाहिए। सो व्हाट इज़ फोर्स? हाँ भाई अंग्रेज, बड़ी बड़ी लाइनें कही थी तुमने, खाओ फोर्स के बारे में लाइनें, 4 लाइनें मीठी मीठी बढ़िया सी बताओ। चलो अब हिंदी में बताओ, सरपोश और बोले हैं। तो देखो हमारे एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी है, दैट इज पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। सही भी है, गलत भी है ना। गलत पूरी तरीके से गलत नहीं बोलेंगे, बट इनकम्प्लीट बोल सकते हैं ना। गलत नहीं बोलेंगे बट इनकम्प्लीट कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, है ना। अब बुक में लिख दिए तो भैया आप सही भी मान लेते हैं, तो दिक्कत है। मतलब फोर्स की डेफिनेशन जो है वो दिक्कत है। बाकी समझने के लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन तो यही है, पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप या तो पुश करो, पुश मतलब धक्का लगाओ, या तो पुल करो, पुल मतलब उसको खींचो। तो या तो पुश करो या तो पुल करो, इन दोनों ही केस में आप उस बॉडी पे क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, है ना। बट जो कंप्लीट डेफिनेशन है भाई अंग्रेज, दोबारा से कंप्लीट डेफिनेशन बताओ तुम ही, मतलब फ्लो में कहते हो एक। हाँ, तो ये जो इसने बढ़िया सी लाइन कही है, ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, याद रखना फोर्स हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंसी लगाती है। हमें मालूम है कोई भी चीज़, अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ पे कोई भी चीज़ रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में रहती है। अब अगर रेस्ट में है तो उसको हिलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मोशन में है तो उसको और ज़्यादा हिलाने के लिए या रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने के लिए एक तीसरी बॉडी ही आएगी काम करने के लिए। हम खुद से नहीं लगा सकते फोर्स। हाँ, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, तो हम बोल सकते हैं कि हम लगा सकते हैं, है ना। लिविंग थिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग खुद से फोर्स थोड़ी ना लगाने आएगी। क्लियर है? पेड़ खड़ा हुआ है, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी सालों से खड़ा हुआ है, एक दिन मन में है उसके यार बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा सा घूम के आते हैं, कोई सेंस है इस बात का, है ना। तो पेड़ तो नहीं ला सकता। अब चलो पेड़ तो लिविंग थिंग हो गया, इसका बात करते हैं। जैसे यही रखी हुई है, चेयर टेबल रखी हुई है, 3-4 सालों से यहाँ रखी हुई है। अब एक दिन बोल दे कि नहीं अब नहीं, है ना, अब बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने मेरे ऊपर, अब एक काम करती हूँ मैं घूम के आती हूँ, या 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा टहल लूँ, थोड़ा सा हिल डुल लूँ, उसके बाद तुम आराम से बैठ के पढ़ाई करना। कोई सेंस है इस बात का? तो आंसर है कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने आप ना तो चलेगी, और चल रही है तो अपने आप नहीं तो रुकेगी भी नहीं। उस पर कोई ना कोई एक थर्ड एजेंसी होगी जो उस पर फोर्स लगाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटे टेबल हिला के दिखाओ, इस टेबल को इधर खिसका देना, तुम खिसका दोगे पकड़ के। तो यहाँ पे जो एजेंसी एक्सटर्नल एजेंसी होगी वो कौन हो गया? तुम हो गया, तुम लोग हो गए, है ना। कोई भी चीज़ तुमने फेंकी, फुटबॉल फेंकी, थोड़ी देर बाद फुटबॉल रुक गई जाके, तो वहाँ पे फुटबॉल को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। तो वो भी एक एक्सटर्नल एजेंसी हो गई, है ना। किसी के कांटेक्ट में आके आपने फुटबॉल में किक मारा, किक मारने से क्या हुआ? बॉल जाएगी, हवा का ड्रैग उसको क्या कर देगा? कम करेगा उसकी स्पीड को। तो यहाँ पे ड्रैग एक्सटर्नल एजेंसी हो गई। फिर जैसे ही वो ज़मीन पर टकराएगी, तो ज़मीन पर टकराने की वजह से वो एक दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगी, रोल करने लग जाएगी। तो वहाँ पे वो जो सरफेस है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी का काम करेगी और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके उसको रोक देगी। आया समझ में? तो कहने का मतलब है फोर्स कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी बॉडी के अंदर उसके शेप को, उसकी स्टेट को, उसके मोशन को, अगर वो रेस्ट में है रेस्ट में उसको मोशन में लाने के लिए, उसकी स्पीड को, है ना, उसके साइज को, इन सब को चेंज करने के लिए अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? और ये हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करती है। ये कौन करता है? एक एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करती है। सो दिस इज फोर्स, है ना। अब इसको बोल सकते हैं कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बाकी आपके जो चैप्टर में लिखा है, इट इज पुशिंग और पुलिंग, इट इज पुशिंग और पुलिंग। यानी आप या तो किसी चीज को धक्का दो या किसी चीज को खींचो, दैट विल बिकम योर फोर्स, कि हाँ आपने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, क्या पुशिंग और पुलिंग, व्हाट इज पुशिंग एंड व्हाट इज पुलिंग? पुशिंग क्या होता है और पुलिंग क्या होता है?
हाँ, पुशिंग क्या होता है और पुलिंग क्या होता है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल करके बताओ। अच्छा, पुलिंग करके बताओ, कैसे कर सकते हो तुम लोग पुलिंग? हाँ, चलो, तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को अपनी तरफ लाना इज नोन एज पुलिंग, और किसी भी चीज को दूर भगाना इज नोन एज पुशिंग। बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। किसी भी चीज का खींचना पुलिंग, किसी भी चीज का दूर जाना पुशिंग, ऐसा नहीं है। पहली बात, तुमने ये जो भी चीज की है कि सर ये मैंने एसी का रिमोट लिया और सर इसको मैंने ऐसे किया, अब मेरे हाथ में तो मार्कर है, तुमने एसी के रिमोट से किया था, सर ये मार्कर को आपने ऐसे किया तो ये पुशिंग हो गया, सर इस मार्कर को ऐसे कर लिया तो ये पुलिंग हो गया। एक्चुअल में ये दोनों के दोनों क्या हैं? पुशिंग। इन दोनों में पुलिंग है ही नहीं, इन दोनों में पुलिंग है ही नहीं। याद रखना, हम लोग कभी पुलिंग क्रिएट कर ही नहीं सकते। वी एज अ ह्यूमन बीइंग क्रिएट ही नहीं कर सकते पुलिंग फोर्स। सर अभी तो मैं दरवाजा खोल के सर खींच के अंदर आया हूं मैं, तो सर अभी मैं दरवाजा पुश करके अंदर आया हूं, अब सर जब क्लास से बाहर निकलूंगा तो दरवाजे को पुल करूंगा अपनी तरफ, फिर मैं जाऊंगा। यही तो होता है। दरवाजे पे लिखा भी रहता है, मॉल वगैरह में जाते हो गेट खोलने के लिए पुश लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है। तो एक्चुअल में ना तुम दोनों केसेस में पुश ही कर रहे हो, पुल तो कर ही नहीं रहे हो। कैसे बताओ कैसे? तो देखो, बहुत इजी सा एग्जांपल है इसके लिए। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो मैं उसको दिखाता। चलो इसको ये समझ लेते हैं ना। ये है, ठीक है, ये आ गया अपना। अब ये मत बोल देना सर हो जाए एक पोल डांस, बढ़िया वाला पोल डांस करके दिखा दो, तो सर के बस की है नहीं, ठीक है। तो ये अपना खंबा आ गया, मतलब ये वो वाला खंबा नहीं है, ये वैसा वाला खंबा है। तो ये पोल खड़ा हो जाएगा ये, चलो नहीं हो रहा। मान लो ये पोल रखा हुआ है, मुझे इस पोल को क्या करना है, मेरे से लंबा है हर हाइट में, तो मुझे इस पोल को क्या करना है, मुझे इसको पुश करना है। मुझे क्या करना है, इसको पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, तुम आ जाओ इधर, आ जाओ, गिर जाएगा नहीं तो उधर। हाँ, अब मुझे इसको पुश करना है, मुझे इसको दूर भगाना है, हिला मत देना उसको। इसको क्या करना है, मेरे को इसको पुश करना है। ये क्या किया मैंने, पुश किया, दूर भगाया। अब मुझे खींचना है, खींचने के लिए क्या करूंगा मैं, सर आप इसको ऐसे पकड़ो, खींच के ले आओ। तो एक्चुअल में ना मैंने दोनों केस में क्या किया है, मैंने दोनों केस में पुश किया है, मैंने पुल किया ही नहीं है। मैंने दोनों केस में पुश किया है, पुल किया ही नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे, सर खींच तो लिया आपने अपने पास, पहले उसके पास था फिर आपके पास आ गया। तो ध्यान से देखना, अगेन मैंने क्या किया, मैंने ये इसमें पुश किया, उसके पास चला गया। अब मुझे इसको अपने पास लाना है, तो क्या करूंगा, सर इसको पकड़ो और आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा चलो मैं नहीं पकड़ रहा हूं, इसके बाद भी ये आ सकता है, तो आंसर आ जाएगा। ये फेंकेगा मेरे को, फेंकना जरा इधर, तो ये इसने फेंक दिया, लो आ गया मेरे पास। आया समझ? सर ये पुश कर रहा है लेकिन आ तो गया ना मेरे पास, तो क्या ये भी पुलिंग है? क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि सर आपके पास आना, खींचना किसी चीज का, उसको पुलिंग कहते हैं, तो यानी इसने भी पुलिंग की है। तो साफ साफ समझ में आ रहा, सर इसने भी पुशिंग किया था और आपने भी पुशिंग किया था, तो पुलिंग क्या है? तो ध्यान से देखो, चाहे मैं खींचूं चाहे ये खींचे, हम दोनों के दोनों पुश कर रहे हैं, पुल कर ही नहीं रहे हैं। हम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल नहीं कर रहे हैं। अब देखो कैसे, पकड़ो इसको। जैसे सपोज मुझे इसको मेरे पास लेके आना है, मुझे मेरे पास लेके आना है, तो ध्यान से देखो मैं भी पुश कर रहा हूं। अच्छा, क्या मैं ऐसे हाथ रख के इसको अपने पास ला सकता हूं? आ रहा है, कैमरे में आ रही है? हाँ, क्या ऐसे ऐसे पकड़ के मैं अपने पास ला सकता हूं, ऐसे करके, ऐसे करके? मेरे पास कोई पावर है क्या? ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैं पुश कैसे कर रहा हूं, तो यहां से टच करके तो नहीं हो पाएगा मेरे पास। कहां से टच करके आएगा, ये हाथ ऐसे गया, ऐसे घुमा और ये मेरे पास आ गया, तो ये भी मैंने पुश किया है, पुल नहीं किया है। बट कहां जाके, पीछे की साइड जाके। कहां जाके, पीछे की साइड। ये देखो, मैं पकड़ो इसको दोबारा, मैंने पीछे की तरफ हाथ लगाया और क्या किया, अपनी तरफ धक्का दिया, खींचा नहीं। आया समझ में? ये क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, खींच, वही तो समझा रहा हूं। ये भी धक्का है और ये भी क्या है, धक्का, तभी तो ये मेरे पास आ रहा है। तो ये खींचना कैसे हुआ? तो याद रखना, आप खींच कभी सकते ही नहीं हो। एक बार आप इधर से जाके धक्का दे रहे हो, एक बार आप अपने हाथ को पीछे से लाके धक्का दे रहे हो, आपने खींचा तो है ही नहीं। आया समझ में? तो देखो, सेम चीज जो मेरा हाथ कर रहा है वही तो उसका हाथ कर रहा था। फेंको इधर,
बस बस इस बार हाथ चेंज हो गया है, बाकी इसकी भी डायरेक्शन कहाँ है फोर्स की, मेरी तरफ, और मेरे हाथ की भी डायरेक्शन कहाँ है, मेरी तरफ, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पुश, पुल नहीं कर रहे हैं। तो फिर सर पुल क्यों कहते हैं? अब पुल क्योंकि एक चीज दूर जा रही है तो वो पुश बन गया, एक चीज पास आ रही है तो वो पुल बन गया। आया समझ में? एक चीज पास आ रही है तो वो क्या बन गया, पुल। ऐसा बोल दिया, बट एक्चुअल में अगर हम फिजिक्स वाइज देखें तो हम दोनों चीज को क्या कर रहे हैं, दोनों चीज को हमने पुश किया है, एक को भी हमने क्या नहीं किया, पुल। अब तो फिर सर पुल क्यों बोलते हैं? तो फिर हम पुल क्यों बोलते हैं, और पुल फिर करता कौन है? अगर हम नहीं कर रहे हैं पुल तो फिर पुल कौन कर रहा है? लगाओ दिमाग। अगर हम पुश नहीं कर रहे हैं और पुलिंग अगर उसमें यूज हो रहा है, और सॉरी हम पुल नहीं कर रहे हैं, पुश पुश बोल रहा हूं मैं, पुशिंग और पुलिंग ये दो चीजें उसमें बोली हैं। अभी तक हमें ये लगता था कि मेरे पास किसी चीज का आना पुलिंग, दूर जाना मतलब पुशिंग। अभी हमने समझ लिया कि ये दोनों चीजें क्या हैं, पुश हैं, पुल तो है ही नहीं। तो फिर पुल क्या है? क्योंकि अगर पुल अगर वर्ड यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिंग वर्ड जो है वो एग्जिस्ट तो करता होगा, और कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी होगी, कोई ना कोई एक ऐसा कुछ भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो पुलिंग कर रहा होगा। जल्दी से बताओ सोच के वो कौन है? और तो अर्थ ही तो लगाती है ग्रेविटी। और कौन कर रहा है पुलिंग? तो आंसर है मैग्नेट। मैग्नेट चार्जेस अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये पुलिंग भी करते हैं। ये क्या करते हैं? पुलिंग। कैसे? ये लिया मैंने, मार्कर कहाँ है, जेब में, ये लिया मैंने। अच्छा, ये मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, क्या किया मैंने, पुश किया कि पुल किया? ठीक है, मार्कर नीचे आया, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी क्या होता है? एक फोर्स। ग्रेविटी क्या होता है? एक फोर्स। यानी जैसे ही हम इस चीज को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, कोई एक दूसरी चीज है जो उसी समय इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है कि खींच रही है? खींच रही है, तभी तो नीचे आ रहा है। अगर अर्थ ने भी पुश करना स्टार्ट कर दिया तो क्या ये कभी नीचे आ पाएगा? खट 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 खट। किसी भी चीज को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ बेटा ओ बड़ा क्यूट है, बड़ा क्यूट है, बच्चा आया नहीं वापस, यही तो होगा, है ना? अगर अर्थ भी पुश करने लग जाए तो ये तो हम कर ही नहीं सकते कभी। और न्यूटन के सर पे जो क्या गिरा था, आम, अमरूद, अच्छा एप्पल। तो अगर न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा था तो वो एप्पल कहाँ चला जाता? स्पेस में चला जाता। अगर अर्थ क्या करती? ऊपर की तरफ धक्का लगाती, है ना? आप सबको बचपन में आपके मम्मी पापा चाचा ताऊ इन लोगों ने क्या किया होगा? बेटा बड़ा क्यूट है, बड़ा क्यूट है ना? हम सबको खिलाया है ना ऐसे करके, और हम सब आज की डेट में इतने बड़े हो गए। इमेजिन करो कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ना होते हुए ग्रेविटेशनल पुश होता तो क्या होता? तो बच्चे को ऐसे फेंका एक बार, बच्चा आया ही नहीं वापस, यही तो होगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, अच्छा तो सर यहां पे हमने जो अभी हमने जो पोल डांस किया था, इसमें हमने पुलिंग का समझा, और सर आपने इस पुलिंग को भी क्या बताया? पुशिंग। तो सर ये अर्थ वाला पुलिंग भी तो क्या हो जाएगा? पुशिंग। बट नहीं होगा। ध्यान से देखो, उसको पुल करने के लिए मैंने क्या किया था? मैं दूसरी साइड गया था और क्या किया था? अपनी तरफ पुश किया था। क्लियर है? क्या मार्कर को फेंकते समय अर्थ मार्कर के ऊपर जाके धक्का मार रही है? क्या मार्कर को फेंका और ऊपर से अर्थ चले गए, वो नीचे नीचे नीचे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, अर्थ नीचे ही है, मार्कर कहाँ है? ऊपर, और वो खींच ले रही है बिना ऊपर से धक्का मारे। सो दैट इज एग्जैक्ट पुलिंग। ये है आपका एक्चुअल पुलिंग। मैग्नेट के बारे में बात करें, नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं? देखो, नॉर्थ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। देखो कितने कर रहे वाले। मैग्नेट देखिए तुमने कभी? क्या होती है? अच्छा, वो रिपेल करता ही नहीं है कभी किसी को, है? किसको करता है? अनलाइक चार्जेस। देखो तुम क्या खाना, तो अच्छा तुम स्कूल गए थे आज? खाना खाया तुमने? क्या खाया था खाने में? कौन सब्जी खाई थी? आलू टमाटर। सही है, पनीर की खाओ, दिमाग आएगा थोड़ा। अबे अगर एक मैग्नेट है और एक दूसरी मैग्नेट है, दोनों का सेम पोल है, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों के अपोजिट पोल हैं तो वो क्या करेंगे?
अट्रैक्ट करेंगे। अब एक नॉर्थ पोल ये रहा, एक साउथ पोल ये रहा, इनको मैं पास लाके इतनी दूर पे छोड़ दूं, क्या करेंगे ये? तो आंसर खिंच के चिपक जाएंगे। यही तो होता है, एक नॉर्थ पोल ये रखा, एक साउथ पोल ये रखा, छोड़ दिया, और छोड़ा जैसे ये क्या हो गए? खिंच के चिपक गए। यही तो होगा। तो कहने का मतलब है मैग्नेट भी क्या कर रही है? पुलिंग कर रही है। क्या मैग्नेट दूसरी साइड जाके धक्का मार के लाई थी क्या? क्या नॉर्थ पोल साउथ के पीछे गया और धक्का मार के लाया? क्या साउथ पोल नॉर्थ के पीछे जाके धक्का मार के लाया? आंसर है नहीं, दोनों के दोनों खड़े रहे, दोनों के बीच में एक ऐसा फोर्स जनरेट हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? खींच लिया। क्या कर लिया? खींच लिया। सो दिस इज पुलिंग, दिस इज पुलिंग। आया समझ में? तो आज से याद रखना, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुमने आज तक जितने भी फोर्स लगाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे पुशिंग हैं, पुलिंग नहीं है। पुलिंग कौन लगाता है? पुलिंग लगाती है आपकी अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स। बाकी सब के सब क्या लगा रहे हैं? पुशिंग। कोई दिक्कत? आया समझ में? आगे बढ़े। तो ये था आपके नाम का चैप्टर के नाम का मतलब फोर्स। सर इसमें लॉज ऑफ मोशन बता दो। तो देखो लॉज ऑफ मोशन अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ना है, तो इसको हम जैसे जैसे लॉज ऑफ मोशन आएंगे वैसे वैसे कवर कर लेंगे।